तो आज हम करने वाले हैं वो क्या कि हम अपनी वेबसाइट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे कि जब हमारी वेबसाइट पे यूजर आए तो क्या कर सके, यानी जो भी अपना डेटा इंसर्ट करे, जैसे अपने आप को आगे रजिस्टर करेगा या ऑर्डर प्लेस करेगा, कुछ भी करेगा, इन शॉर्ट अगर डेटा अपना पास करता है वो वेबसाइट में, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो उसके लिए जाहिर है हमारी वेबसाइट और डेटाबेस दोनों क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटाबेस को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं जाऊंगी सिंपल अपने फोल्डर में, और फोल्डर हमारा कहाँ पे है, सी में, जैम में, और कहाँ पे, htdocs के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गई। आने के बाद सिंपल क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो ये रहा। मैंने यहाँ पे आके क्या किया, cmd, और cmd करने के बाद कोड स्पेस डॉट करके से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर दिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने कहा कंट्रोल एन कंट्रोल एस, मैंने कह दिया कि माई फाइल डॉट एच टी सॉरी php। ठीक है, और उसके बाद सिंपल एक और फाइल बना रही हूँ, मैंने कहा कि config डॉट php। सही है। अब यहाँ पे मैंने ये दो फाइल्स क्यों बनाई, एक वो फाइल जिसमें मैं काम करूंगी, एक वो फाइल जिसके अंदर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग यानी कॉन्फ़िगरेशन से ये वर्ड निकला है, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का कनेक्ट वाला काम करे होंगे। अच्छा, इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड तरीका होता है आपका कि आप किस तरीके से अपने डेटाबेस को नाम दे रहे होते हो। तो इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड तरीके के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको कॉन्फ़िग नाम दे दिया। तो इसलिए हमने जो है इसका ये नाम रखा है, वरना इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब सिंपल हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे PHP का सिंटेक्स यूज किया, मैंने कहा कि PHP, फिर मैंने क्लोजिंग टैग किया। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डॉलर। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसके अंदर मैं कनेक्टिविटी करवाने वाली हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया कौन, कौन रखो, कनेक्ट रखो, कनेक्शन रखो, अपना नाम रखो, कुछ भी रखो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात कि अगर एक स्टैंडर्ड तरीके से चलना है तो डॉट कॉन मैंने रखा है इसका नाम। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। क्या, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करता है, आपकी फाइल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये चार चीजें मांगता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहली चीज होस्ट, होस्ट यानी आपके सर्वर का नाम। तो आपका सर्वर कौन था, लोकल होस्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। उसके बाद उसका यूजर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप यूजर नेम लोकल होस्ट का होता है रूट, क्या होता है, रूट। ठीक है, और उसका फिर थर्ड पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड होता है उसका एम्प्टी। और लास्टली वो चीज मुझसे पूछ रहा है डेटाबेस का नाम, तो हम जाते हैं और जाके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे जैम ऑन किया, जैम ऑन करने के बाद मैं सिंपल यहाँ से कहाँ चली जाऊंगी, PHP माई एडमिन में चली जाऊंगी। मेरे पास पोर्ट क्या आ रही है, 88 आ रही है। यहाँ जाके मैं ऐड कर देती हूँ 88, और यहाँ पे मैंने कॉलन 88 लिख दिया। अब सिंपल जो है मेरे पास ये अभी ऑन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ के कह दिया कि 05C ठीक है, मैंने इस तरह करके जो है नाम रख दिया डेटाबेस का। मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं वापस आई, अब डेटाबेस का नाम मुझसे पूछा था, मैंने कहा 05C और DISM। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 0 लिखना था मैंने। ठीक है, 05C DISM। इस लाइन से मेरे डेटाबेस और मेरी फाइल कनेक्ट हो चुके हैं, बट हो सकता है कि कोई ना कोई मैंने चीज गलत लिखी हो या कोई कंफ्यूजन हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने कहा इफ अगर मेरे कौन वाले वेरिएबल में उसे कुछ मिलता है, यानी ऑब्वियसली बात है, कब उसको कुछ मिलेगा, जब कनेक्टिविटी होगी। मैंने कहा अगर कौन वाले वेरिएबल में कोई चीज मौजूद है तो मुझे इको करवा दे, क्या, कनेक्टेड सक्सेसफुली। सही है, और एल्स मान लो मेरे उस वेरिएबल में कुछ नहीं है, इट्स मीन कि कनेक्शन हुआ ही नहीं, तो हम क्या कह देंगे, फिर। ठीक है, चलो अब जाके जरा देखते हैं, कॉन्फ़िग की फाइल को रन करते हैं। तो मैं गई गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद मैंने पूरा पाथ लिखा, मैंने कहा लोकल हो, फोल्डर का नाम PR2 2023 है। तो मैं जाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ PR2 2023, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा मेरी फाइल का नाम, मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, config.php, तो मैंने अपनी config वाली फाइल चलाई।
तो देखो मेरे पास सिंपल क्या लिखा रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी फाइल को डेटाबेस के साथ क्या करवा लिया है, कनेक्ट करवा लिया। अच्छा, अब ये बात सोच रहे होगे कि मैंने अलग फाइल के अंदर ये काम क्यों किया, मैं जिस फाइल में अपना कोडिंग कर रही हूँ, जिस फाइल में अपना काम कर रही हूँ, उसमें जाके मैंने ये काम क्यों नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 100 फाइल्स हैं, जो मैंने 100 फाइल से मिलाकर अपनी पूरी वेबसाइट बनाई है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, होम पेज, काफी सारे पेजेस मेरे पास थे मैंने जो बनाए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मैं क्या जाके 100 बार मतलब कनेक्शन बनाऊंगी, हर फाइल के अंदर बनाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप क्या करेंगे, सिंपल एक फाइल के अंदर जाके कनेक्शन बना देंगे और उस फाइल को हर फाइल के अंदर इंक्लूड करवा देंगे। इंक्लूड यानी ऐड करवा देंगे कि भाई ये वाली फाइल का कोड इस फाइल में भी ऐड कर दो। अब बार बार ये कोड करने की आपको हर फाइल में जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने एक लाइन लिखनी होगी, इंक्लूड कर दो इस फाइल को और आपकी फाइल ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर आई और आने के बाद मैंने यहाँ पे फाइल में क्या करवा दिया, सिंपल मैंने PHP के टैग लगाए, मैंने ऑन किया, ऑफ किया, उसके बाद मैंने सिंपल कह दिया कि इंक्लूड कर दो किसे, मैंने कहा मेरे कॉन्फ़िग की फाइल को, config.php। सिंपल मैंने ये किया। अब जाकर अगर मैं फाइल माय फाइल वाली फाइल को रन करूं, माय फाइल, ठीक है, तो देखो जाके अभी भी कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी उस फाइल का कोड इस फाइल के अंदर भी क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हर फाइल में मैं ये दे दूंगी, इंक्लूड और उस फाइल का नाम, इंक्लूड और उस फाइल का नाम। अब तो मेरे डेटाबेस का, मेरी फाइल का कनेक्शन हो गया। ठीक है, आसानी से। अब मैं अपनी फाइल से जो भी काम करवाऊंगी, जो भी कुछ करेंगे, मान लो ऐड करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, अब सारा मैं डेटाबेस से मंगवा भी सकती हूँ और डेटाबेस में भेज भी सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल, अभी ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को इंक्लूड, ये इंक्लूड है क्या, क्या करता है और क्यों यूज होता है, जरा समझते हैं। तो स्लाइसिंग करना देखते हैं हम लोग इंक्लूड के थ्रू के, हाँ बस क्या होता है। तो चले चलते हैं अपने कोड की जानिब। और यहाँ पे मैं जाके गूगल पे सर्च कर रही हूँ, बूट्स वॉच। ठीक है, अच्छा लाजमी नहीं है बूट्स वॉच पे जाओ, बूटस्ट्रैप पे भी जा सकते हो, किसी और चीज पे भी जा सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ थीम्स अच्छे से मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही होती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो बूटस्ट्रैप या दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो। अब मैं अगर नीचे आऊं और नीचे आने के बाद देखो मेरे पास कुछ टैबलेट्स वगैरह बने हुए हैं, एक ब्लू में है, एक डार्क ब्लू में है, एक ब्लैक में है, और इसके अलावा जो है इस तरीके से ब्लू एंड डार्क है। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज और वो है ब्लू वाइट एंड सो ऑन, इस तरीके से देखो कलरफुल थीम्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो काफी सारे थीम्स के साथ है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं फिलहाल जो मैं ज्यादा प्रेफर देती हूँ ना, वो इसको देती हूँ, पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत कलर पसंद है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये इसके 4 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे बूटस्ट्रैप में नहीं होता हर चीज दी जाती है, नंबर, फुटर, नंबर, बटन, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो वो सब चीजें मिलेंगी उस थीम के लिहाज से। ये नंबर 4 है, फिर ये बटन्स हैं, फिर ये दूसरे वाले बटन्स हैं, ये टाइपोग्राफी रिलेटेड है। ठीक है, ये कोड्स हैं, ये टेबल्स हैं इसके। ठीक है, टेबल्स के कलर्स हैं, ये फॉर्म्स हैं, इसके अलावा जो है होम टैब है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जो आपको जो है चाहिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी एक तरह से बूटस्ट्रैप है, लेकिन विद दी कलरफुल थीम्स। ठीक है, बस वही है बूटस्ट्रैप, ही है बूटस्ट्रैप की सारे कार्ड वगैरह सब चीजें उन्हीं का ही है, बस थीम इन्होंने दे दिया वो अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, अगर मुझे किसी भी चीज को यूज करना है, तो भाई कोड का मिलेगा, बूटस्ट्रैप में तो कोड मिल जाता है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। तो भाई उस चीज के ऊपर आओ, मान लो मुझे ये वाला नंबर लगाना है, इस चीज के ऊपर आए तो देखो कोने में ये कोड के बटन आ गए। ठीक है, मतलब टैग बने हुए आ गए, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया इसका कोड, किसका है, पहले वाले नंबर का कोड आया। ठीक है, मैंने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं वापस आई, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, मैंने कहा कंट्रोल एंड कंट्रोल एस, मैंने कह दिया हेडर डॉट PHP, और उसके अंदर जाने के बाद मैंने बॉलर प्लेट बनाई, बॉलर प्लेट बनाने का बॉडी के अंदर आकर मैंने ये लगा दिया। अब मैंने ये नंबर तो लगा दिया, लेकिन अगर मैं इस फाइल को भी रन करूं, अगर यहाँ पे आऊं और जाके मैं लिखूं यहाँ पे क्या, हेडर डॉट PHP, ठीक है, तो देखना अभी इस तरीके से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर है बूटस्ट्रैप में जब हम यूज करते थे बूटस्ट्रैप के लिंक लगाते थे, अब जब इसका इस्तेमाल किया तो जाहिर है इसका भी लिंक लगेगा। तो अब जाओ जरा वापस उस थीम पे, और थीम पे जाने के बाद ये देखो इस पूरी थीम का नाम है सोलर। क्या नाम है? सोलर। और ऊपर देखो नंबर में सोलर लिखा आ रहा है, आपने इस पे क्लिक किया। अब देखो ये वाली फाइल हम लोग लगाते थे बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, तो आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ये फाइल क्या हो जाएगी आपके पास, डाउनलोड हो जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, इसको शो इन फोल्डर करना है,
भाई है कहाँ, ये रही, यहाँ से आपने कट किया, कट करने के बाद कहाँ ले जाओगे, अपने फोल्डर के अंदर। देखो ये आपका फोल्डर है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डन। यहाँ पे बल्कि एक काम करते हैं, पहले फोल्डर बनाते हैं सीएसएस का, और फिर उसके अंदर रख देते हैं ताकि प्रॉपर एक काम आपके पास रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने ऊपर लगाया लिंक का टैग। मैंने कहा लिंक क्या, मैंने कहा लिंक करा दो सीएसएस को, और जो कि क्या होगा, कहाँ पे होगा, मैंने कहा वो एक सीएसएस के फोल्डर में है। तो कहा मुझे मिलेगा सीएसएस के फोल्डर के अंदर, कौन से नाम से, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट, ये देखो ये आ गई ना। मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये हो चुकी है, फाइल कनेक्ट हो चुकी है। अब जाके जरा देखते हैं मेरे पास आया कि नहीं आया, अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, देखो मेरे पास थीम अप्लाई हो गया। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फुटर, फुटर के लिए भी स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया कंट्रोल एन कंट्रोल एस, और जाने के बाद मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा फुटर डॉट पीएचपी। अब फुटर खुद से क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बॉलर पेज बनाई, बॉडी के अंदर आई, मैंने डिप बनाया, मैंने कहा डिप, और डिप के अंदर मैंने लिख दिया ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है, 2024 एंड साइन कॉपी, एंड साइन कॉपी, ठीक है। और उसके बाद अब सिंपल अगर मैं जाके देखूं, अच्छा डायरेक्टली तो खैर, डायरेक्टली अगर मैं जाके देखूं, देखो इस तरीके से आ रहा है कुछ। अगर मैं इसकी नेबर का अगर मैं कलर देखूं, तो देखो बीजी प्राइमरी यूज हुआ हुआ है, तो यानी मैं फुटर को भी बीजी प्राइमरी अगर कलर दूंगी तो वही गोल्डन वाला कलर आएगा। जाके देखते हैं क्या दिया मैंने, क्लास दी है ना। अच्छा हाँ, इसमें फाइल इंक्लूड नहीं करवाई ना, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे फाइल इंक्लूड कराई, मैंने कहा लिंक कौन सी, मैंने कहा सीएसएस वाली, कहाँ मौजूद है वो, सीएसएस के फोल्डर में, bootstrap.min.css। अब जाके देखते हैं, देखो अप्लाई हुआ वो कलर गोल्डन वाला, लेकिन टेक्स्ट का कलर देखो कितना गंदा लग रहा है। तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, टेक्स्ट व्हाइट, सही है, ठीक है व्हाइट हो गया। अब थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, कम है ना बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने कहा पैडिंग 3। अब जाके देखते हैं, अब ठीक है। और टेक्स्ट को सेंटर में लाना, तो क्या क्लास थी बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट सेंटर। तो आपने टेक्स्ट सेंटर किया, देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब ये फुटर हो गया, वो हेडर हो गया, दोनों अलग अलग फाइल्स बन गई। अब दोनों को मुझे एक फाइल के अंदर लगाना है, हेडर भी फुटर भी, यानी मेरे इंडेक्स की फाइल में, मेरी मेन फाइल में। मान लो अच्छा इसका नाम मैं फिलहाल के तौर पे कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इंडेक्स की फाइल एक न्यू बनानी है जिसके अंदर मैं दोनों को लगाऊंगी, और वो मेरा होम पेज बनेगा ना, इसलिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आई, मैंने यहाँ पे पीएचपी के टैग ओपन किए, क्लोज किए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया किससे, मैंने कहा इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी, सही है, फाइल लग गई। इसी तरीके से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, footer डॉट पीएचपी। अब ये सोच रहे मिस ये काम एक ही टैग के अंदर हो सकता था, आपने दो अलग अलग क्यों बनाए। अगर मैं ये काम हेडर के बाद ही फुटर को ऐड कर देती, तो हेडर फुटर और फिर आपका काम आता, ऐसा तो नहीं चाहिए ना। पहले चाहिए हेडर, फिर चाहिए मुझे अपना काम, फिर मुझे चाहिए फुटर, इसलिए अलग अलग किया, डन। तो इसलिए मैं जाके अब यहाँ पे जब इंडेक्स की फाइल को रन करूंगी, तो देखो मेरे पास हेडर भी आ रहा है, फुटर भी आ रहा है। लेकिन फुटर क्या, फुटर तो चिपक गया अभी भी, है ना, लेकिन फुटर है तो लास्ट में ही। अब इसकी थोड़ी पोजीशन को देख लेते हैं। पोजीशन हम इसकी क्या कर देंगे, मैंने कहा फिक्स्ड, बूटस्ट्रैप की क्लास है बॉटम, भाई कोने में रखो, आप नीचे चिपक के रहो, देखो नीचे चला क्या। अब बीच में कोई चीज ऐड करनी है, जो मर्जी यहाँ लिखोगे बीच में, इंडेक्स के बीच में, वो हेडर फुटर के बीच में आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा H1, बल्कि एक काम करते हैं ना, हमने जो है यहाँ पे बॉलर प्लेट इंक्लूड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बॉलर प्लेट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, वैसे तो ऊपर ही रहना, छोड़ो। मैं यहाँ आई, मैंने क्या किया, H1 का टैग लगाया, मैंने कहा एपटेक लर्निंग, देखो लिखा आ गया बीच में। अब जो काम करोगे हेडर के बाद आएगा, फुटर से पहले आएगा, डन। तो इस तरीके से आप हर पेज पे ये काम कर सकते हो। मान लो मैंने इंडेक्स से बनाया, मैंने कहा कंट्रोल एंड कंट्रोल एक्स, मैंने कहा कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी, कॉन्टेक्ट की फाइल बनाई, जो काम मैंने इंडेक्स में किया था वही मैंने कॉपी किया, कॉन्टेक्ट में आके पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने कह दिया कॉन्टेक्ट पेज, मैंने कहा कॉन्टेक्ट पेज, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे मैं आई, मैंने कॉन्टेक्ट की फाइल चलाई, मैंने कहा कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी, तो देखो कॉन्टेक्ट की फाइल में भी हेडर फुटर ऐड हो गए, सही है। तो इस तरीके से आप हर पेज में इसको क्या करवा रहे होगे, ऐड करवा रहे होगे, इसे कहते हैं स्लाइसिंग।